हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी ब्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन शेयर करूंगी जो कि चैप्टर का है स्पीड एंड वेलोसिटी की है, गति और वेग का, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्योंकि मैं आज वो कंप्लीट की हूँ। चलिए आप लोगों के साथ मैं क्वेश्चन शेयर करती हूँ, आप लोग भी उसका आंसर बताना। अगर वो नहीं मिल पाया मैं उसका कुछ फार्मूला बता दूँगी, अगर वो नहीं मिल पाया तो मैं आप लोगों के साथ कैसे बनाई हूँ वो शेयर करूँगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वो बना या नहीं बना। देखिए पहला 46 क्वेश्चन है कि किसी गेंद को 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 19.6 मीटर की ऊंची इमारत के छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है तो वह गेंद धरातल पहुंचने में कितना समय लेगी। और इसमें जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड जो होता है वो यूज करना है। और 5 मीटर प्रति वेग से मतलब कि फेंका गया है और इतना मीटर ऊँची मतलब एस का वैल्यू दे दिया है 9.6 मीटर इमारत से। तो गेंद धरातल पहुँचने में आप पता होगा गति का एक फार्मूला होता है S=UT + ½ AT²। पर यहाँ पर हम लोग GT का यूज करते हैं क्योंकि धरातल से संबंधित है। और जब नीचे आना होता है तो उसमें हम लोग माइनस का प्रयोग करते हैं, UT + -GT², UT + ½ GT²। और जब ऊपर जाना होता है तो UT - ½ GT² का यूज करते हैं। वैसे ही आप लोग यूज करके बनाना, देखना कि ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं। और इसमें फार्मूला लगाना है S=UT + ½ GT²। और इसमें U का मान कितना हो सकता है, U का मान होगा जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड, ऊपर फेंक रहा है तो। और इसका S का मान होगा 19.6 मीटर प्रति सेकंड। और ये जब नीचे आती रहेगी तो U का मान 0 होगा। चलिए बताना कि इसका आंसर क्या आया है। ऐसे मैं बनाई हूँ तो आप लोगों के साथ आंसर शेयर कर सकती हूँ। ये देखिए देखिए 47 है, किसी वस्तु को पृथ्वी से 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकने पर वापस आने में लगा समय। ये भी वापस आने में लगा समय के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें क्या होगा कि U का मान 100 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा और वेग से फेंकने वापस आने में लगा समय मतलब T का मान पूछ रहा है। इतना मीटर किसी वस्तु को पृथ्वी के ऊपर 100 मीटर वेग से फेंकने पर उसे वापस V का वैल्यू इसमें 0 हो जाएगा और T का वैल्यू इसमें निकालना है। और G का वैल्यू हम लोग 10 मीटर प्रति सेकंड लेंगे क्योंकि इससे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर ये बनाई हूँ। और नीचे आना है इसलिए हम लोग क्या चीज़ का यूज करेंगे, नीचे आना है इसलिए हम लोग प्लस का यूज करेंगे। और यहाँ पर 20 सेकेंड आंसर आ जाता है T का वैल्यू। 48 एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकेंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, फेंके जाने पर गति बताइए। क्वेश्चन आप लोग करके ज़रूर बताइएगा कि इसका गति मतलब कि इसका क्या निकालना है, S निकालना है, गति पूछ रहा है। इसमें एक लंबवत फेंकी गई गेंद के 10 सेकेंड बाद पृथ्वी पर लौट जाती, फेंके जाने की गति पूछ रहा है। फेंके जाने की गति क्या होगी वो आप लोग को बताना है, मतलब फेंके जाने की गति क्या होगी ये U का मान बताना है। इसमें आप लोग ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ये देखिए ब्राउनी गति की खोज किसने की थी, तो ये तो मेंडल ब्राउन ने किया था, ये सभी को पता होगा। ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, TCS में पूछा था। और ये देखिए अब यहाँ पर है कि यदि एक कार को 3.2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण के साथ चलना शुरू करती है तो 20 सेकंड बाद कार का वेग मतलब कि V का मान पूछा है, मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। A का मान दे दिया है कि 3.2 मीटर प्रति सेकंड त्वरण के साथ चलना शुरू करती है 20 सेकंड बाद, मतलब कि T का मान भी दे दिया है कि 20 सेकंड बाद कितना होती है। और V का मान पूछ रहा है। और क्या है, एक कार त्वरण के साथ चलना शुरू करती है मतलब। और U का मान इसमें नहीं दे, मतलब U का मान 0 विस्थापन से चलना शुरू करती है। तो चलिए अब बताते इसका आंसर बता दीजिए आप। इसका मतलब फार्मूला पर होगा V का मान निकालना है तो V=U + AT, V=U + AT फार्मूला पे आएगा। आप लोग ज़रूर इसको बना के देखिए कि कितना आंसर आया और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं अगले दिन इसका बना हुआ का वीडियो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। 51 क्वेश्चन देखिए कि किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड है तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकंड है, कितने समय बाद वेग दुगुना हो जाएगा। मतलब समय पूछ रहा है, इसका टाइम पूछ रहा है कि कितना है। तो ये किसी वस्तु का नियत त्वरण मतलब A का मान दे दिया है 10 मीटर प्रति, प्रारंभिक वेग मतलब U का मान है 100 मीटर प्रति, कितने समय बाद दुगुना मतलब V का मान टाइम पूछ रहा है। और V का मान कितना हो जाएगा, दोगुना, मतलब पहले 100 था अब दोगुना हो जाएगा मतलब 200 हो जाएगा। और कितने S का क्या कहता है T का मान निकालना है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, T का मान निकालना है। तो T का मान निकालने के लिए एक फार्मूला तो आप लोग जानते हैं, V=U + AT। V का मान दे ही दिया है, U का मान दे ही दिया है और A का मान दे ही दिया और T का मान हम लोग निकाल लेंगे। बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि T का मान कितना होगा, ज़रूर आप लोग ये बना के कमेंट कीजिएगा।
अब ये देखिए कि कोई वस्तु अपने विराम से x=0 मीटर और t=0 सेकेंड से चलना शुरू करती है। एक्स अक्ष के पास 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से नियत त्वरण के साथ घूम जाती है। समय 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच अवधि। इसका औसत वेग क्या है? वेग पूछ रहा है कि इसका क्या है, मतलब कि क्या v का मान पूछ रहा है कि इसका v का मान। देखिए 0 सेकेंड से चलना शुरू करती है और 2 सेकेंड मतलब 2 सेकेंड क्या है, 0 सेकेंड से शुरू करती है एक्स अक्ष पर 2 मीटर प्रति सेकेंड और 4 सेकेंड, 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच अवधि। इसका औसत वेग पूछ रहा है, तो 2 सेकेंड और 4 सेकेंड। तो पहले x=0 और वेग इसका भी क्या हो जाएगा, मतलब u प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा और t का मान 0 सेकेंड से चलना शुरू करती है। तो इससे हम लोग बनाएंगे तो, और 2 सेकेंड का वेग, तो v क्या है, u प्लस ए टी। तो यहाँ पर u प्लस ए टी 0 और 3 मीटर प्रति वेग है, त्वरण है 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो 3a का मान 3 और t का मान भी 0 हो जाएगा क्योंकि u का मान 0 होगा। तो और t 2 सेकेंड बाद तो 6 मीटर प्रति सेकेंड होगा। फिर 4s पर हम लोग निकालेंगे v का मान, तो u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u प्लस ए टी। तो u का मान 0 हो जाएगा तो t का मान भी 0। 3 क्योंकि क्या कहते हैं, त्वरण का मान दे दिया है 3 और इसका 4 सेकेंड में है तो 12। और अब औसत वेग इसका क्या निकालना है, औसत वेग निकालना है। तो औसत वेग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों से को जोड़ के हम लोग 2 से डिवाइड किए तो क्या आ गया, 9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए आप लोग भी इसके ज़रूर से बना के शेयर कीजिएगा।